हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें होती हैं वो आपके सामने लाने का हमारा जो दायित्व है, उस दायित्व को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो होते हैं एमपी के, हम उन पर एक वीडियो आपके लिए बनाते हैं। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्पी कंटेंट ये आपको देखने को मिलता है। तो आज अगर हम आपसे बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने आए। आपको बैकग्राउंड में देखने को मिल रहा होगा, मध्य प्रदेश सरकार ने कामधेनु जो योजना है उस कामधेनु योजना को लागू कर दिया है। और कामधेनु योजना का जो पर्पस है वो यही है कि गौपालन को बढ़ावा देना। हमारे जो सीएम है मोहन यादव बार बार अपनी स्पीच में कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाना चाहते हैं। हम मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पर लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि पहले नंबर पर अभी यूपी, सेकंड नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर एमपी आता है। हालांकि पर प्रति व्यक्ति जो दुग्ध उपलब्धता है, जो मिल्क अवेलेबिलिटी है वो एमपी में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम अभी 9% प्रोडक्शन कर रहे हैं मिल्क का पूरे देश का, और इसको आगे 20% तक लेके जाना है। अगर हमने 20% प्रोडक्शन कर दिया तो हम देश में अग्रणी हो जाएंगे, पहले नंबर पर हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कामधेनु स्कीम है, गौपालकों के लिए है, मिल्क प्रोडक्शन से के लिए है। तो इसकी एग्जाम में इंपॉर्टेंस क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम इंपॉर्टेंस आपके लिए जरूरी है। देखो पीटी में तो सवाल बन ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। पीटी में तो सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो पीटी का मसला तो सॉल्व है, कोई समस्या नहीं है। हम लोग बात करते हैं मेंस की। जो मेंस एग्जामिनेशन है, इस मेंस एग्जामिनेशन में आप लोग देखेंगे कि दो जगह एक तो जो पेपर 1 है, इस पेपर 1 में आपको ये हेल्प करेगा, है ना। पेपर 1 की हम आपसे बात करते हैं, इस पेपर 1 में आपको हेल्प करेगा। और पेपर 1 के साथ में, है ना, जो पेपर 1 है, इस पेपर 1 के साथ में जो पेपर 3 है, इस पेपर 3 में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा? देखो पेपर 1 में क्या दिया है सर, एमपी का जियो, और पेपर 3 में क्या है, एमपी का इकोनॉमी। तो ये दोनों जगह आपसे पूछा जा सकता है। तो मेंस के लिए पेपर 1 और पेपर 3 दोनों में इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या है पूरी कहानी आपको समझाते हैं। फिर देखिए एक इमेज आपके सामने है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, प्रदेश की समृद्धि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। 25 दुधारू गांव, दुधारू पशुओं की 42 लाख तक की लागत की डेयरी इकाई लगाने के लिए ऋण सहायता। इसका एक जो एस्पेक्ट है वो यही है कि डेयरी इकाइयां हमको स्टैब्लिश करनी है, क्योंकि डेयरी अगर आप लोग लगाते हैं तो वो सीधा सा क्या है, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप डेयरी लगाओगे तो उसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोगों का जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उनको एक जगह मिलेगी जहाँ पे वो अपना मिल्क आके सेल कर सकते हैं। और आप अगर डेयरी लगाओगे तो डेयरी के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट भी बनाओगे, तो ये औद्योगिक इकाई के तौर पे काम करेगा। इसके दो फायदे हैं, एक तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और दूसरा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, तीसरा डिमांड एंड सप्लाई की चेन पूरी होगी। तो सरकार का कहना यह है कि अगर आप 25 दुधारू पशुओं की 42 लाख की लागत तक की डेयरी इकाई लगाते हैं तो आपको सरकार सहायता देगी। सहायता देने का मतलब है कि लोन आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, कुछ सरकार आपको सब्सिडी दे देगी। लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो अगर आप डेयरी लगाना चाहते हैं, इस कामधेनु स्कीम के अंतर्गत आप जाइए और इसका बेनिफिट लीजिए और एक अच्छे उद्यमी बनिए, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनिए, और बना जा सकता है। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। क्या है पूरी कहानी, जरा समझने की कोशिश करते हैं, पूरी कहानी को समझते हैं। देखो भाई, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है बच्चे? ये मनाया जाता है 1 जून को, के अवसर पर कहा कि अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत गौपालन करने वाले लोग आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ऑन वर्ल्ड मिल्क डे जून 1, ये ध्यान रखना 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, और 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ये सही है या गलत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेशनल मिल्क डे क्या 26 डे को मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है भाई, चलिए। तो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ऑन वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून said that under the Ambedkar Kamdhenu Yojana, those engaged in cattle running will become economically empowered। उन्होंने ये भी उल्लेखित किया है कि मध्य प्रदेश का लक्ष्य है देश के दुग्ध उत्पादन में योगदान को 9% से बढ़ाकर 20% तक ले जाना। ये बहुत बड़ा टास्क है। अभी हम लोग 9% कंट्रीब्यूट करते हैं, इसको 20% तक लेके जाना है। देखिए आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो क्या होगा, एग्रीकल्चर में भी काम आ जाएगा ये वाला आर्टिकल,
किसानों की आय को डबल करने में भी काम आ जाएगा, और जो फार्मर एम्पावरमेंट है वहाँ पे भी आपको काम आ जाएगा। तो एक ही आर्टिकल 3 जगह आ रहा है, और रूरल डेवलपमेंट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी एस्टेब्लिश होती हैं तो वहाँ ऑटोमेटिकली हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग भी देखने को मिलेगा। तो हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कामधेनु स्कीम के अंतर्गत क्या लक्ष्य है? लक्ष्य है कि दूध उत्पादन को हमें 9% से बढ़ाकर 20% लेके जाना है। ही ऑल्सो नोटेड दैट मध्य प्रदेश एम टू इंक्रीज इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम 9% टू 20%। ध्यान रखिएगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीबी के साथ राज्य सरकार का अनुबंध हुआ है, जिससे ग्राम स्तर पर दुग्ध सहकारी समितियां बनाई जाएंगी। गांव को डेवलप बनाने में दुग्ध सहकारी समितियों का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़े स्तर पर रहेगा। तो अब दुग्ध सहकारी समिति मतलब अब ये आर्टिकल आपको सहकारिता में भी काम आ जाएगा। देखिए, एक ही आर्टिकल है और कैसे आप इसको लिंक कर सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन से, यही हमने सीखना है। और ये अगर हम सीख जाते हैं ना तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, सारी चीज़ें। तो हम दुग्ध सहकारी समितियां बनाएंगे। द स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ अग्रीमेंट विद द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीबी फ्रॉम मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज एट द विलेज लेवल। सांची ब्रांड को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। सांची मध्य प्रदेश का दूध ब्रांड है, और गौशालाओं तथा गौपालकों को हर संभव प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश देश की डेयरी कैपिटल बनने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। हम लोग डेयरी कैपिटल बनाने पे काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश को, ऐसा भी कहना है मुख्यमंत्री साहब का, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक पूरी स्कीम है, आप देख लीजिए क्या है। गौपालकों की समृद्धि मध्य प्रदेश की प्रगति, टाइटल ही ऐसा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत स्थापित की जाएंगी 25 दुधारू पशुओं की इकाइयां। मतलब आप 25 दुधारू पशुओं को परचेज कीजिए, सरकार आपको सपोर्ट करेगी, सरकार आपको सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराएगी। एक इकाई की अधिकतम सीमा राशि 42 लाख रुपए है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आप 25 काऊ खरीदने चले गए या 25 भैंस खरीदने चले गए, 4-4 लाख की एक भैंस लेके आ रहे हैं, वो तो 1 करोड़ हो गए। सरकार ने बोला है 42 लाख रुपए तक की जो इंटरेस्ट है वो आसानी से आपको मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर कम रहेगा, और सरकार कुछ ग्रांट भी आपको इस पर उपलब्ध करा देगी, ध्यान रखिएगा। तो कितनी लिमिट है? 42 लाख रुपए। हितग्राहियों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन देना होगा। आवेदन के बाद लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। आप अगर डेयरी में इंटरेस्टेड हैं, डेयरी फार्मिंग आपको करनी है, तो जो हमारी डॉक्टर अंबेडकर है ना, डॉक्टर अंबेडकर कामधेनु योजना है, इसका लाभ उठाइए और एक अच्छे सफल उद्यमी बनिए और बहुत सारे लोगों को रोजगार दीजिए। तो रोजगार का जो संकट है उसका समाधान भी होगा, दूध की जो कमी है उसका समाधान भी होगा, और कहीं ना कहीं हम जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं उसमें वृद्धि भी हमको देखने को मिलेगी। तो हर सेक्टर में काम कर रही है। इससे रिलेटेड सवाल कौन सा है जरा आपको दिखा देते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में बन सकता है, क्या है? विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में गौपालन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की बात की गई है? किस योजना के माध्यम से जो गौपालन है हम इसको सशक्त बनाएंगे बोला गया है? पशुधन विकास योजना, अंबेडकर कामधेनु, राष्ट्रीय दुग्ध समृद्धि योजना और गौपालक। करेक्ट आंसर बेटा क्या है इसका? बी, अंबेडकर कामधेनु योजना। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बनेगा मध्य प्रदेश नंबर 1 दुग्ध उत्पादन में। तो ये थी इंफॉर्मेशन। इसी के साथ में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ये स्टडी IQ का, आप इसको ज्वाइन कर लें। और इसी के साथ में फिर ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप इसको भी ज्वाइन कर लें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, मतलब MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बैच की तलाश में हैं, तो ये बैच है मध्य प्रदेश PSC प्री मेंस आरंभ लाइव फाउंडेशन बैच। आप इस बैच का हिस्सा बने और आपकी प्रिपरेशन हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। एक बहुत ही शानदार बैच है जहाँ पे आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज और कोर्स कंप्लीट कराने की बात यहाँ पे है। सारा कोर्स आपको बिल्कुल समय पे कंप्लीट करा के देंगे। तो जुड़िए हमारे साथ और शुरू कीजिए आपकी प्रिपरेशन। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।